ओम साई राम, जय साई राम। साईं गुरु जी का प्यार और साईं भक्तों के सत्य अनुभव लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है ये साईं श्रुति। आज मैं जो अनुभव बता रही हूँ वो मेरे ही जीवन का है। बाबा की कृपा से मुझे आज 2019 से लेके आज तक मुझे मात्र 3 बार ही शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार 2019 में गई थी और बीच में एक बार और गई और उसके बाद फिर पिछले मई में गई थी और आज देखिए फिर मई है और 1 साल का समय हो गया है। बाबा की कृपा जब भी होगी मैं फिर शिरडी जाऊंगी। और बाबा 2019 के बाद जो मेरे लाइफ में चमत्कार कर रहे थे, तो जब मैं पहली बार शिरडी गई थी तो भी बाबा के चमत्कार हुए थे। दूसरी बार में उतना खास अनुभव नहीं था, या हो सकता है कि मेरी वो काबिलियत नहीं थी कि मैं बाबा का वो अनुभव जो है उसको मैं महसूस कर सकूं। लेकिन जब मैं तीसरी बार गई तब मुझे बाबा का जो अनुभव हुआ और बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे साथ कि मैं भाव विभोर हो गई कि मेरे साईं से प्यार एक साइड से नहीं है, यानी कि मैं ही सिर्फ अपने साईं गुरु जी को प्यार नहीं करती, मेरे बाबा भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। जब ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ इस बार, जब शिरडी साईं बाबा के महाराष्ट्र में समाधि मंदिर है वहाँ पे जब गई, तो हुआ यूँ कि हर बार जब इससे पहले मैं 2 बार जाती थी तो मुझे ना बहुत मनाना पड़ता है अपने घर वालों को, जब भी शिरडी जाना है मुझे ही कहना पड़ता है। तो मैंने जब भी हम जाते थे कि ऐसा होता था कि हमारे जगदलपुर में रहते हैं हम, बस्तर साइड छत्तीसगढ़ में। तो जगदलपुर से वहाँ तक जो है या तो बस से या अपनी कार तक कार से जाना है, ट्रेन डायरेक्ट नहीं है। ट्रेन है भी तो वो दूसरे साइड के लिए, पर इस साइड के लिए नहीं है। तो हमको ज़्यादा जाना ही पड़ता है और हम रायपुर या बिलासपुर से ट्रेन लेते हैं। तो हमारा 2-4 दिन जो है यहाँ से जाने आने में ही बहुत टाइम जाता है। तो जब भी हम गए हैं शिरडी, सवेरे पहुँचे और सीधे रात में वापसी, ऐसा यानी कि मन ही नहीं भरता, मैं जाती हूँ और आने का टाइम हो जाता है। तो मैं इस बार बाबा से ये रिक्वेस्ट की थी, बाबा देखो मैं लोगों को शिरडी जाने के लिए अपने घर वालों को जैसे तैसे बोली हूँ, वो लोग तैयार हुए। अब मुझे ना 2 दिन रुकना है और आप भी जानते हैं कि काम कितना हो जाता है। 2 दिन तो हमारे 3 दिन तो आने जाने में चले जाते हैं, 3-4 दिन औरों की अपेक्षा। तो प्लीज़ बाबा, पर मुझे वहाँ पे एक रात शिरडी में द्वारिका माई के सामने बैठना है। ये मेरी इच्छा थी बाबा से। फिर मैं गई और ऐसा ही हुआ, बाबा की कृपा से 2 दिन का प्रोग्राम बना, 1 रात मुझे रुकने का सौभाग्य मिला। जब मैं वहाँ जा रही थी तो बहुत खुश थी और खुशी में मैं जब गई तो हमारी ट्रेन जो है ना वो लेट हो गई। अब ट्रेन जब लेट हुई तो वो क्या हुआ कि पहला जो दिन था उसका आधा दिन कट गया, यानी कि हम 4 बजे लगभग शिरडी पहुँचे ट्रेन लेट होने के कारण। तो पहले मनमाड उतरे, उसके बाद फिर आए, यानी कि हमारा जो टाइम बहुत सवेरे का था पहुंचने का। हम बाबा के पास 4 बजे पहुंचे और 4 बजे भी कुछ नहीं, हम गए वहाँ ध्यान ही नहीं रहा, चलो जल्दी जल्दी हम होटल लिए और बाबा के पास गए। 7:30 पौने 8 बजे तक हमारे दर्शन हुए बाबा के। और उसके बाद फिर दूसरा यानी रात पूरी बीती, रात में मैं गई और द्वारिका माई के पास बैठी, सारी चीज़ें थी। अब ये जो मिरेकल जो मेरे साथ होने वाला था ये था दूसरे दिन। दिल जो है मेरा बहुत दुखी था, इसलिए क्योंकि बाबा के पास मैं पूरे 2 दिन रहना चाहती थी और ट्रेन लेट होने के कारण पूरा समय जो है वो निकल गया था। तो दूसरे दिन जब मेरे घर वाले जो हैं, सत्येंद्र जी, बच्चे थे और मेरा भाई का परिवार गया था, तो मैं उनको बोली, वो लोग नासिक जाने वाले थे, मैं बोली देखो भाई मेरा ना मन नहीं भरता है, तुम लोग एक काम करो, आप सभी लोग चाहिए नासिक जाइए और मुझे यहीं बाबा के पास छोड़ दो। और मैं वहीं बाबा के ही पास जो है रुक गई। और रुकने के बाद फिर बाबा की जो वहीं जो समाधि मंदिर होता है ना, तो समाधि मंदिर द्वारका माई वहीं पे मुझे पूरा दिन से लेकर रात तक, हालांकि होटल पास ले लिया था, लेकिन मई की बहुत गर्मी भी होती है, लेकिन मैं पूरा दिन जो है बाबा के साथ बिताना चाहती थी। अब मैं वहाँ पे रुकी, ये लोग चले गए नासिक। हुआ ये कि सुबेरे समय जो है, जब हम समाधि मंदिर जाते हैं तो अंदर पूरा हॉल, 2-3 हॉल से गुजर के जाना पड़ता है ना, तो मैं सुबेरे गई थी और सुबेरे के बाद फिर मैं वापस आ गई थी। तो ध्यान व्यान करके और बाबा का दर्शन करके, रविवार का दिन था। अब मैं वापस आ गई, वापस आने के बाद ये लोगों को छोड़ी नासिक, गाड़ी वाड़ी बुक किए थे, ये गए सब के सब नासिक। अब मैं अपना साईं सच्चित का पारायण वहाँ पे पूरा शिरडी में कंप्लीट करना चाहती थी, इसलिए साईं सच्चित लेकर चली गई और पढ़ने बैठ गई। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मई में इतनी गर्मी थी और बाबा से तो कोई झूठ बोल नहीं सकता,
तो मैं वहाँ पे इतनी गर्मी में मैं फिर कैसे 1:30 बजे और रविवार में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि मैं बोली बाबा मैं तो नहीं आ पाऊँगी, बहुत गर्मी हो रही है, मैं समाधि मंदिर के अंदर कैसे जाऊँ? क्योंकि मुझे बहुत सफोकेशन सवेरे टाइम ही लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मेरे घर वाले भी नहीं हैं और अगर मैं उस मंदिर में चली गई और सफोकेटेड होके अगर मान लो मुझे बेहोशी आ गया या कुछ चक्कर वगैरह आ गया तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा को देखते हुए मैं अंदर नहीं गई वहाँ पे। लेकिन हाँ, पूरा जाने-आने का प्रयास किया क्योंकि मैं अंदर समाधि मंदिर में जाकर पारायण करना चाहती थी और बाबा का जो ध्यान मंदिर है वहाँ जाकर ध्यान करना चाहती थी। मेरा ये था ही कि दिमाग में था कि मैं वहाँ पे ध्यान मंदिर में जाके ध्यान करूँगी, लेकिन ये मैं भूल गई थी कि उसके लिए फिर मुझे समाधि मंदिर के अंदर जाना होता। तो फिर देखिए चावड़ी है, द्वारका माई है और हाजी अब्दुल बाबा की जो झोपड़ी है, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यू ना बैठने को नहीं मिलता है और ये नियम होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर हर कोई व्यक्ति वहाँ पे बैठे और पारायण करने लगे तो औरों को तो दर्शन नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि बहुत छोटी-सी जगह है। तो लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई साधन नहीं था, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, वहाँ पे जो भी सीआरपीएफ या जो भी पुलिस रहती है उनको बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, सवेरे गई थी और मेरे घर वाले चले गए, तो क्या आप मुझे दूसरे रास्ते से जाने देंगे, प्रवेश करने देंगे? लेकिन इतने स्ट्रिक्ट थे कि नहीं प्रवेश हुआ। और या फिर बोल सकते हैं साईं गुरुजी के देख रहे थे कि ये कितना प्रयास करती है और फिर करती क्या है, होटल चली जाती है कि यहाँ पे रुकती है शायद, पता नहीं। फिर मैं हाजी जो अब्दुल बाबा हैं, मैं वहाँ गई चावड़ी, वहाँ पे भी थोड़ी देर से मुझे हटा दिया गया। फिर द्वारिका माई भी कंटिन्यू आप नहीं बैठ सकते। मैं साईं सचित जहाँ भी जा रही थी, बाबा का ध्यान कर साईं सचित पढ़ने लग गई थी। फिर जो हाजी अब्दुल बाबा की जो झोपड़ी है वहाँ बैठी, तो भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से मुझे वहाँ से हटाया नहीं गया। मैं बाकायदा वहाँ पे बैठी और मैं वहाँ पे साईं सचित पढ़ने लगी। सभी लोगों को हटा दिया जा रहा था पर मुझे नहीं कहा गया हटने के लिए, और जब हटने के लिए कहा नहीं गया और मुझे तो बाबा का ही एक स्थान चाहिए था, तो मैं उस स्थान पे बैठकर बाबा का पारायण करने लगी। फिर जब शाम हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब ये आखिरी प्रयास कर रही हूँ बाबा बोली मैं। अब जो है ये लोग सब आने वाले हैं और मैं आखिरी प्रयास कर रही हूँ, मुझे कृपा करो अंदर जाना है। कैसे ले जाओगे? मैं बहुत भीड़ है और अंदर कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा है बगैर लाइन लगाए। बाबा ने ऐसे मिरेकल किया, ऐसा व्यवस्था किया कि मैं क्या बोलूँ। मुझे बाबा क्या हुआ, कैसा हुआ, यानी सारे वो जो सुरक्षा का वो चीज़ें ना पूरा मुझे कैसा हुआ मैं आपको बता नहीं सकती, पर ये सुरक्षा की सारी चीज़ें जो वो गेट वगैरह जो सारी चीज़ें ना वो हटा के मैं बाबा के मंदिर तक पहुँची और बाबा के डायरेक्ट समाधि मंदिर के अंदर। ये बाबा की ही कृपा थी, बाबा की ही लीला थी। और उसके बाद फिर मैं जब बाबा के पास पहुँची, वहाँ मैंने साईं सच्चिद का पारायण किया। क्योंकि सवेरे एक दिन पहले आए थे, एक दिन का समय तो निकल ही गया था, 7:30-8 बजे पहुँचे थे। ये दूसरे दिन का समय था और धीरे-धीरे हमारे जाने का समय हो गया। मैं ध्यान मंदिर में थी, ध्यान कर रही थी। बाबा को एक चीज़ और हुआ था वहाँ पे। क्या हो रहा था कि मैं 3 से 4 बार मैं समाधि मंदिर में जा रही थी ना, तो सबसे पहले जब हम दर्शन करने के लिए गए थे शाम के समय, जब 7 साढ़े 7 की बात है, तो जैसे ही मैं अंदर जा रही थी इतनी ज़्यादा भीड़ थी और धक्का मुक्की था बोल सकते हैं कि ना, सत्येंद्र जी जो हैं बिल्कुल, मैं जैसे ही बाबा के पास गई बहुत भीड़ थी और लोग पीछे से धक्का दे रहे थे, तो उतने में सत्येंद्र जी मुझे थोड़ा सा डांट दिए तो मेरा ध्यान ऐसे हट गया और मैं बाबा को अच्छे से निहार नहीं पाई, बाबा को अच्छे से देख नहीं पाई और मैं ढकेलते हुए मैं बाहर आ गई। तो मैं बाबा से बोलने लगी कि बाबा मैं तो आपको देखी ही नहीं, और फिर तो वापस आके देखने मिलता नहीं ना बाबा को। तो फिर लेकिन दूसरे दिन जो है सवेरे जब मैं सत्येंद्र जी के साथ गई, तो आपको मालूम है समाधि मंदिर में मुझे वो जो वहाँ पे वो किनारे-किनारे होता है ना, किनारे 2 रो चलती है, 2 लाइन से जाते हैं, लेकिन एक लाइन ना बीच में भी लोग आते हैं। मैं सोच रही थी उस समय, देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि लोग बीच में कहाँ से आते हैं और ये क्या स्थानीय लोग हैं कि इन लोगों को बीच में बैठने का मौका मिलता है। मेरे को बीच में बैठने का मौका नहीं मिला। मैं भी सौभाग्यशाली होती यदि मैं बीच में बैठ के बाबा का ध्यान कर पाती, बाबा का मेडिटेशन कर पाती।
ये सब सोचना मेरी उस समय चल रही थी, जब मैं पहली बार 7:30 बजे जो है जब मैं पहुंची थी और मैं ध्यान के लिए दर्शन के लिए बाबा में जा रही थी, जब सत्यन जी मुझे डांट दिए थे और मैं बाबा के दर्शन नहीं कर पाई। तो बाबा शायद ये सारी चीज़ों को देख रहे थे, सुन रहे थे। तो पहला मिरेकल ये हुआ, जब मैं दूसरे दिन सवेरे मैं सत्यन जी के साथ गई थी ना, तो मुझे वो पता नहीं मैं कैसे आई और बीच में आ गई थी, पता है? बीच वाला जो रो, और बीच में वहाँ पे मुझे लगभग, लोगों को तो एक पल मंदिर में ठहरने नहीं, मुझे 20 मिनट तक पूरा मेडिटेशन करने का, मुझे भी और साथ ही साथ में सत्यन जी को भी ध्यान करने का सौभाग्य मिला। और अ, मैं और वो दोनों थे। अब ये वाली एक बात हुई, ठीक है? ये मेरा पहला चमत्कार था। और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि ये जब सभी लोग नासिक चले गए थे और मैं जब वहाँ थी, तो लास्ट में जो है मैंने बोला बाबा को, बाबा ये आखिरी प्रयास है, अब आखिरी प्रयास है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर मान लो मैं अंदर तक नहीं पहुँची तो ये मैं जान जाऊँगी कि आपका मन नहीं है, मैं आपकी इच्छा मान के उसको स्वीकार कर लूँगी। लेकिन बाबा की कृपा थी, पूरे बाबा तो पूरा अंदर समाधि मंदिर तक मुझे बगैर लाइन के पहुँचा दिए। बहुत